जमीयत उलमा इस्लाम JUI के अमीर मौलाना फजल अर्रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए PTI के पी असेंबली तहलील करने को तैयार है। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल अर्रहमान ने कहा कि PTI शफ़ाफ इलेक्शन के लिए असम्बलीन से इस्तीफ़ा देने के लिए आमादा है। इन्होंने कहा कि जूरी ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी है। ढाका, बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत आ गई है। एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दी गया है और अमन व अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। अवामी लीग की हुकूमत ने मुजाहरे रोकने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दी है। सड़कों पर फौज गश्त कर रही है और अमन व अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। बानी PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सारी ज़िंदगी जेल में बैठना पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 की पैदावार है। हफ्ता को रावलपिंडी की अड्डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। आसिफ ज़रदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। पोर्टो प्रिंस, हैटी में तारिकीन वतन की किश्ती को आग लगने से 40 अफराद जहाँ बहक हो गए। पनाह गज़ीनों के आलमी इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक किश्ती में कुल 81 अफराद सवार थे, जिनमें से 40 अफराद जहाँ बहक हो गए जबकि 41 अफराद को बचा लिया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि तारिकीन वतन की किश्ती को हादसा हैटी से टरकस और कायकुस 220 किलोमीटर दूर जज़ायर जाने के दौरान पेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशस्ती के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरखास्ती समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़र-ए-सानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि कमेटी ने फैसला किया कि नज़र-ए-सानी दरखास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। यूक्रेन के कौम परस्त साबिक रुकन पार्लिमान अरीना फारियून को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अरीना फारियून को यूक्रेन के मगरबी शहर लेवियो में फायरिंग करके कत्ल किया गया। अरीना फारियून 2023 में उस वक्त खबरों की जीनत बनी थी जब इन्होंने एक बयान में कहा था कि हकीकी मानों में यूक्रेनी कौम परस्तों को किसी भी किस्म की सूरत हाल में रूसी ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। पुलिस की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 60 साला प्रोफेसर को टारगेट करके कत्ल किया गया, ताहम वाक़ये की हर पहलू से तहक़ीक़ात की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर करा दी गई। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नचा दिखाने की कोशिश की। बीजिंग, चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस पर गिरने से 11 अफराद हलाक और 30 लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या चीन के सूबे शानजी में पेश आया, जहां जुमे की रात को अचानक तेज़ बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाइस दरिया पर बना पल गिरगी, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक पल गिरने के बाद अब तक 20 गाड़ियाँ नहीं मिल सकी, जबकि 30 अफराद भी अब तक लापता है। हलाक 11 अफराद की लाशें 5 मुख्तलिफ गाड़ियों से मिली। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली और वस्ती चीन के बहुत से इलाके इन दिनों शदीद बारिशों की लपेट में है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। लाहौर, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हवा, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया।
इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसानतर बनाने का हुक्म देते हुए स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में सेक्रेटरी एनर्जी नईम रूफ ने चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू किया गया है।